आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कुड़ुख एग्जाम उराव टीवी जीएच में। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को हमारे कुड़ुख कोर्स के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि उत्पाद सिपाही या कह सकते हैं कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए है। हमारे कुड़ुख कोर्स में आप सभी को सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएगी, जैसे कि आपका व्याकरण हो गया, शिष्ट साहित्य हो गया, लोक साहित्य हो गया, ये सभी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। लोक साहित्य में भी जैसे आपका लोक कथा है, लोकगीत है, मुहावरे, कहावतें, पहेली है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोग उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी 10th लेवल का जेएसएससी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि जेएसएससी का 10th लेवल का जितना भी एग्ज़ाम है सबका सिलेबस लगभग सेम ही है। तो अगर आप उत्पाद सिपाही, कांस्टेबल या 10th लेवल के जेएसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये कुड़ुख कोर्स ले सकते हैं। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। बिहारी लकड़ा का जन्म लोहरदगा जिला के बिजवली गांव में सन 1927 को हुआ था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? लोहरदगा जिला में। कौन से गांव में? बिजवली गांव में सन 1927 को। देखिए, तो ये सब चीज़ें भी ना आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा राइटर्स मतलब साहित्यकार नहीं हैं। तो जितना भी उनका मतलब कहाँ उनका जन्म हुआ, किस गांव में हुआ, है ना, कौन से सन में हुआ, कौन से स्कूल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा राइटर नहीं है इसलिए। उसके बाद आगे देखिए, अब जहाँ पर उनका जन्म हुआ वहीं पर तो वो स्कूल की शिक्षा लेंगे ना, ये मैं बस याद करने के लिए बोल रही हूँ। तो लोहरदगा जिला में उनका जन्म हुआ और लोहरदगा स्कूल में ही, मतलब कि लूथरन स्कूल में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। ठीक है, तो मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने पास की कहाँ पर? लोहरदगा से, लूथरन स्कूल से सन 1953 को। ठीक है, दो चीज़ें याद रखिएगा, 1927 को उनका जन्म हुआ और 1953 को उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। कहाँ से? लूथरन स्कूल से, लोहरदगा से। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए। उस समय झारखंड नहीं था, है ना, बिहार ही था। तो बिहार रेजिमेंट में वो भर्ती हुए और बिहार रेजिमेंट में वो क्या करते थे, मतलब सैनिक स्कूल में पढ़ाने लगे। उसके बाद जब वो रेजिमेंट से रिटायर हुए तो 1963 में वो मुखिया बने। ठीक है, 1963 में मुखिया बने। बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद, फिर वहाँ पर सैनिक स्कूल में पढ़ाने लगे, फिर 1963 को वो मुखिया बने। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद 1964 में लोहरदगा प्रखंड के प्रमुख और जिला परिषद रांची के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, तो 1964 में क्या हुआ, लोहरदगा प्रखंड के प्रमुख बने और जिला परिषद रांची के अध्यक्ष चुने गए। फिर उसके बाद 1967 से 1969 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। ठीक है, बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे 67 से 69 के बीच। उसके बाद 1972 में वो विधायक बने और केदार पांडे मंत्रिमंडल में राज्य वित्त मंत्री बने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, है ना, ये जो केदार पांडे मंत्रिमंडल में वो राज्य वित्त बने। उसके बाद बिहार राज्य खाद्य ग्राम उद्योग और भवन निर्माण बोर्ड के निवेशक मंडल के सदस्य भी रहे। ठीक है, निवेशक मंडल के सदस्य भी रहे राज्य खादी ग्राम उद्योग और भवन निर्माण बोर्ड के, बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग और भवन निर्माण बोर्ड के। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है, अब देखिए, अब उनकी कुछ रचनाएं हैं और ये रचनाएं तो याद ही रखना है। आप लोग कोई ट्रिक बना लीजिए या किसी तरीके से याद रखें तो इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, है ना। अब उनकी रचनाएं क्या क्या है, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, देखिए, एक उन्होंने पुस्तक लिखी कुड़ुख बिंजा डंडी। ठीक है, कुड़ुख बिंजा डंडी।
जो कि 1952 में प्रकाशित हुई। ठीक है, कुरुख बिंजा डंडी 1952 में प्रकाशित हुई। इसके बाद 1966 में उनकी दूसरी पुस्तक आदिवासी और लरका आंदोलन छपी। ठीक है, तो इनकी दूसरी पुस्तक छपी। तो हो सकता है कि ये पहली पुस्तक इनकी ये कुरुख बिंजा डंडी हो। उसके बाद इनकी 1966 में दूसरी पुस्तक आदिवासी और लरका आंदोलन छपी। इसके अलावा इनकी और भी बहुत सारी पुस्तकें छपी, जैसे कि इनमें 1998 में आदिवासियों का सांस्कृतिक इतिहास, परिचय और विकास कैसे हो, भारतीय संस्कृति और आदिवासी आदि शामिल है। ठीक है, तो कुछ बुक्स का नाम आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि आपका हो गया कुरुख बिंजा डंडी 1952 में प्रकाशित हुई। फिर 1966 में आपकी जिसकी दूसरी पुस्तक आदिवासी और लरका आंदोलन छपी। इसके अलावा उनकी कई और पुस्तकें भी हुई, जैसे कि आपका 1998 में आदिवासियों का सांस्कृतिक इतिहास, परिचय और विकास कैसे हो, है ना। और उसके बाद भारतीय संस्कृति और आदिवासी आदि शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2004 ईस्वी में, ठीक है, इस समय झारखंड का निर्माण हो चुका था। तो 2004 ईस्वी में बिहारी लकड़ा को भाषा में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए, ठीक है, साहित्य अकादमी भारतीय सरकार की ओर से साहित्य अकादमी भाषा सम्मान दिया गया। बिहारी लकड़ा साहित्य अकादमी भाषा सम्मान पाने वाले पहले कुरुख साहित्यकार थे। तो ये जो है ना, ये लाइन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, कि 2004 में साहित्य अकादमी भाषा सम्मान पाने वाले पहले कुरुख साहित्यकार कौन थे? बिहारी लकड़ा। ठीक है, 2004 में हुआ था ये। तो सन भी याद रखिए और पुरस्कार का और सम्मान का नाम भी याद रखिए। ठीक है, और ये पहले कुरुख साहित्यकार थे। अच्छा, उसके बाद ये भी बहुत ज़रूरी है, 2017 में डॉक्टर निर्मल मिंज, है ना, डॉक्टर निर्मल मिंज, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो 2017 में इनको ये सम्मान दिया गया। ठीक है, 2017 में। तो 2004 में बिहारी लकड़ा को मिला, 2017 में डॉक्टर निर्मल मिंज को मिला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। उसके बाद इनकी कुछ रचनाएं हैं जिन्हें मैंने अलग से नीचे लिख दिया है, जैसे कि आपका हो गया 1952 में कुरुख बिंजा डंडी, इन्होंने कुरुख पुस्तक लिखी थी। 1966 में आदिवासी और लरका आंदोलन, 1998 में आदिवासियों का सांस्कृतिक इतिहास, परिचय और विकास कैसे हो, और भारतीय संस्कृति और आदिवासी। ठीक है, तो रचनाएं अलग से लिख दिया गया है। तो इनका जन्म याद रखिएगा, है ना, जन्म इनका कहाँ हुआ, सन याद रखिएगा, सन भी याद रखिएगा। और उसके बाद इन्होंने 1953 में लूथरन स्कूल लोहरदगा से मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद वो बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए। जब बिहार रेजिमेंट से वो रिटायर हो गए तो 1963 में मुखिया बने, है ना। और ये आपका 1964 में लोहरदगा प्रखंड के यानी कि ब्लॉक के प्रमुख बने और जिला परिषद रांची के अध्यक्ष चुने गए, है ना। 1967 से 69 तक ये बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे। 1972 में विधायक बने और केदार पांडे मंत्रिमंडल में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, केदार पांडे मंत्रिमंडल में राज्य वित्त मंत्री बने। उसके बाद बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग और भवन निर्माण बोर्ड के निवेशक मंडल में सदस्य भी रहे। लेकिन ये जो है, ये दो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उनकी पहली बात रचनाएं कुरुख बिंजा डंडी, दूसरी थी इनकी आदिवासी और लरका आंदोलन, और उसके बाद तीसरा आप याद रखिए आदिवासियों का सांस्कृतिक इतिहास, परिचय और विकास कैसे हो, भारतीय संस्कृति और आदिवासी। ठीक है, और ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, 2004 में उन्हें एक सम्मान दिया गया, और वो सम्मान क्या था? साहित्य अकादमी भाषा सम्मान पाने वाले ये पहले कुरुख साहित्यकार रहे हैं। उसके बाद 2017 में डॉक्टर निर्मल मिंज को भी ये सम्मान दिया गया। तो इतना आप लोग याद रखिएगा।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों को हमारा कुड़ुख कोर्स चाहिए तो वो आपको हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी जीएच में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहे तो इसे सीधे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।